अगला प्रश्न रवि कुमार जी का है। रवि कुमार जी ने पूछा है कि वैसे तो हम प्याज लहसुन नहीं खाते, घर में नहीं बनाते आपने कहा, पर जैसे कहीं रिश्तेदारों के घर में हम जाते हैं तो वो हमें परोस देते हैं, तो हमने एक दो बार खा लिया, तो क्या उससे हमें पाप लगा या क्या, मतलब क्या होगा, मतलब हाँ, हमने खा लिया उसको? देखिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये प्रश्न कई बार लोग करते हैं। तो पहले जिसके पास अगर आप एकदम घुस के किसी घर में तो भोजन पाने जाएंगे नहीं, हैं जी? बताएंगे पहले, तो उनको पहले ही बोलिए कि हम प्याज लहसुन नहीं खा पाते हैं, कृपा करके सारा भोजन ऐसा बनाइए इसमें मीट मच्छी अंडा प्याज लहसुन मसूर की दाल ना हो। सेफ हो गए, पहली चीज। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, शास्त्रों में बड़ा क्लियर है। अब आता है कि प्याज लहसुन खाने से पाप कर दिया। देखिए, गीता के उस श्लोक को जो मैं बताता हूं, यज्ञ शिष्टाशीनो संतो मुच्यन्ते सर्व के लिए विषयी, कि मुझे भोग लगाए बगैर कुछ भी खाओगे तो पाप पाओगे। तो पाप तो है, पाप मैं नहीं कह रहा, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता के अंदर बड़े स्पष्ट रूप में। जी। तो पाप तो है। दूसरा, ये आपकी प्रवृत्ति खराब करता है, ये आपका तमो रजोगुण बढ़ा देगा। जहर का एक छोटा सा कतरा भी बड़ा डेंजरस होता है, मार सकता है आपको। बिल्कुल। तो इसी तरीके से इसको, और शर्म मत करिए। अगर आपको प्यार प्यार में कोई जहर खिलाएगा, खाओगे? बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो फिर नहीं, उनको बुरा लगेगा, खा ले जहर। कभी नहीं खाएंगे, चाहे कितना ही बुरा लगे। कितना ही बुरा लगे। तो ये समझना पड़ेगा ना इस बात को, ये जबरदस्ती। तो ये पहले बताइए उनको, क्लियर करिए। ये लोग कई बार कहते थे अरे कभी कभी चलता है। अच्छा, कभी कभी जहर जो है वो चलता है। कैसे चलता है, किसने कह दिया? अरे अगले, सोचिए, आप विचार करिए, आपने खाया और अगले क्षण आपकी मृत्यु हो गई, आपने पाप अर्जित कर लिए। बिल्कुल। आपने तो उसको, पापों को खत्म करने का भी टाइम नहीं मिला आपको। ये लेके चलिएगा। रवि चाणक्य पंडित जी जो कहते हैं कि जो भक्ति करना चाहता है उसको ये विचार रखना पड़ेगा कि अगले क्षण में शरीर त्याग सकता हूं। उसका मतलब अभी गड़बड़ कर रहा हूं, अगले क्षण शरीर त्याग दिया तो मेरे मनोस्थिति क्या होगी? गड़बड़ वाली होगी। बिल्कुल। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है, सुनील जी, आपसे भी और आपके जरिए सबसे, कि करिए ना, स्ट्रांग हुईए। हाँ, स्ट्रांग हुईए। जैसे भी डॉक्टर कह दे कि गलती से मत खा लियो, ये मर जाएगा, तो आपको कोई भी बोले कुछ खाने को, आप उस चीज को ग्रहण नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से सबसे बड़े डॉक्टर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वो हर चीज के आदि हैं, तो आदि डॉक्टर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वो कह रहे हैं इससे तुम्हारे जन्म जन्मांतर खराब होंगे, तो इसलिए मत करिए ये। ठीक है ना जी। अच्छा, इसमें गुरुजी कई मतलब और भी कई लोग हैं जो कहते हैं कि भाई आप प्याज लहसुन जो है ये तो ठीक है, आपको भक्ति करनी है, आपको भक्ति में प्रगति करनी है, इसलिए आपके लिए ये निषेध है। पर अगर आप गृहस्थ हो और आप गृहस्थी जीवन जी रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर आपने खा लिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या मतलब, कुछ समझ नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। गृहस्थ हो, गृहस्थ आश्रम है। क्या है? आश्रम है। 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। आश्रम का मतलब है जहां आप कृष्ण भगवान की आश्रय लेते हो, राधा कृष्ण का आश्रय लेके चल रहे हो। तो ये कहीं भी नहीं कहा गया गृहस्थ को। आज पता नहीं नए नए आ गए, सब नई नई चीजें निकालते हैं। सनातन धर्म है ये कलयुग धर्म नहीं है। ये सनातन धर्म है, ये आत्मा का धर्म है। तो इसीलिए ये बात कही नहीं कि गृहस्थ के लिए अलाउड है। गृहस्थ में मर गया वो तो मरते नहीं है लोग, गृहस्थ मरेंगे। कितने मरते हैं, तो उनका क्या होगा फिर? और प्रगति तो भक्ति में करनी है, हमारे लिए नहीं है। सब जीव को एक ही धर्म है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं अंग्रेजी में, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, दी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी ऑफ एवरी जीवा इज सनातन धर्म। हर जीव के लिए सनातन धर्म काम पे चलना जीवन का उद्देश्य है।
इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें कोई और चीज को इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। आपका जन्म, मनुष्य जन्म ही इसलिए हुआ है कि आपको भक्ति में, भक्ति क्या है? आपको आत्मा की प्रगति है। किसकी प्रगति है? आत्मा की। आत्मा की। भक्ति नहीं करोगे, किसकी प्रगति करोगे? शरीर की? अरे वो तो शमशान पे जाके खत्म हो जाता है या कब्रिस्तान में जाके खत्म हो जाता है। आत्मा की मेरी प्रगति कैसे होगी? मैं शरीर नहीं हूं। पता नहीं कैसे कह देते हैं कि कभी पालो। मेरे को आज तक समझ नहीं आया। यही तो हम लोग सनातन धर्मियों का सत्यानाश हुआ है। एक चीज गलत करते 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 हमने ऐड करते करते आज 100% गायब कर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। गृहस्थ हो तो क्या है? अडिग रहो, कट्टर रहो। फिर बोलता हूं, कट्टरता का मतलब नहीं कि आप दूसरों से दुश्मनी करो जी, परंतु कट्टर तो रहिए। मुझे कई धर्म है जिसमें ये ऐसा नहीं खाएंगे तो नहीं खाते जी, वो चेक करते हैं। परंतु हम एक सुअर की तरह कुछ भी खाते हैं जी। सुअर मत बनिए, मनुष्य रहिए। मनुष्य ये जीवन कैसे चलेगा? खूब चलेगा। पहले भी चलता था, आज भी चलाना है। हमें कट्टर होना है। ये हम मनुष्यों का भोजन नहीं है। जो बुद्धिजीव हैं, जो मनुष्य नहीं है, उनकी तो क्या बात करनी। द्विपद पशु हैं वो तो। भागवत के अनुसार वो क्या है? 2 पैरों के पशु हैं। जो धर्म का पालन नहीं करते वो 2 पैरों के पशु हैं। तो हमें 2 पैरों का पशु नहीं बनना, हमें 2 पैरों का मनुष्य बनना है। तो इसलिए ये सब गलत धारणाओं के चक्कर में मत फंसिए जी। बेफालतू। खा लिए और मर गए तो क्या होगा? सोचिए, विचार करिए। अरे प्याज लहसुन तो छोड़िए, आप प्रसाद के बगैर कोई और चीज को ग्रहण ही नहीं कर सकते जी। जो भगवान को भोग नहीं लगा। और प्याज लहसुन तो भोग लग ही नहीं सकता। सही बात, बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि प्रगति का मतलब है आध्यात्मिक प्रगति, भक्ति में प्रगति, कृष्ण भक्ति में प्रगति। और प्रगति का कोई अर्थ ही नहीं है। बाकी जितनी प्रगति जो भौतिक है ये तो एक भ्रम है जी, एक भ्रम है। भ्रम है अंत में सब दिवालिया हो जाएंगे जी। जो भी कुछ किया। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी आपसे कहे मत करिए ऐसी चीज, कोई भी। भगवान कृष्ण भी कह देना आगे एक प्याज खा लो, बोलो नहीं खाऊंगा। क्योंकि हो सकता है वो टेस्ट कर रहे हैं आपको हाँ जी, हाँ जी। कि ये कितना स्ट्रांग है। जी, ये जानना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसलिए टेस्ट में फेल मत हो जाना। ठीक है। बिल्कुल।